जितने भी है ना ये सब हलीम बनाने की रेसिपी लेकर घूम रहे हैं, कोई आईनी तरमीम नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने रात को ये भी बताया कि हमें लगा कि मौलाना साहब ऑन बोर्ड हैं, तो हम भी अपनी इसके अंदर कुछ जो तजावीज़ हमारे साथ शेयर की गई हैं तो हम भी उसमें कुछ प्लस माइनस करके देते हैं। उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सब, क्योंकि सेशन कॉल्स करना, वीकेंड पे कॉल करना, सैटरडे संडे को कॉल करना, इसका मतलब ये था कि हर जगह के ऊपर तैयारी मुकम्मल थी। और अब किसने किसको अंधेरे में रखा ये तो अब आने वाले दिनों के अंदर ही पता चलेगा। लेकिन बिलावल साहब क्या फरमा रहे हैं सुनिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट जो हुकूमत की ड्राफ्ट में हुआ वो इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ कि हमने समझा कि मौलाना साहब ऑलरेडी ऑन बोर्ड है और हुकूमत रेडी ऑन बोर्ड है, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मनाने की देर थी। उस प्रोसेस में जी बिल्कुल हमने अपनी कोई बातें हुकूमत से मनवाए और हमने हुकूमत से कोई बातें भी माने थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब का तो ज्यादा एतराजात थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ एतराजात थे। पीपल्स पार्टी के तो कम एतराजात थे और जाहिर मौलाना साहब के ज्यादा थे। और कामरान मुर्तजा साहब जो मौलाना साहब को रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने बताया कि उनको फिर कितने एतराजात थे और फिर कितने उनको एतराजात वो काटने पड़े कैंची के साथ। ओरिजिनली तो 56 क्लासेस थे जहाँ पे अमेंडमेंट जो है जो अमेंडमेंट की बात की गई थी, उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उसका जो है ना कैंची पकड़ी हुई है और उसमें से कुछ कट जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, फिर कुछ कट जाते हैं, फिर कुछ रह जाते हैं। अगर इसको तब्दीलियां करते कराते आए तो ये 5-10 से ऊपर जो है ना वो असल मामला नहीं रह जाएगा। नकवी साहब, आपको अभी तक कोई समझ आई है इस कहानी की कि इस कहानी के अंदर विलन कौन है, हीरो कौन है, कौन किसको मिसलीड कर रहा है? जाहिर है ये ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ऐसे ही बयानियां बनाना था जिस तरह कल आपकी राय अदब के साथ इख्तलाफ करते हुए एक फुल फ्लैज एफर्ट था। सारे लोगों को बुलाया गया। आपको कल भी बताया था यहाँ पे लोगों को बेचारों को बाथरूम जाने की भी इजाज़त नहीं थी कि आपने बैठे रहना है और बस आपने हमारे सिग्नल का इंतज़ार करना है। लाहौर से हमारे ताहियात कायद भी आ गए थे, वो बेचारे भी बैठे रहे इसी इंतज़ार में कि कब मुझे बुलाया जाए। कहानी का सिरा आपके हाथ में आया, बाहर बैठे हैं, बाहर से खबरें ज़रा जल्दी पहुँच जाती हैं, तो किसी से बात आपने की कि ये क्या आपने ये ट्रक की बत्ती के पीछे पूरे पाकिस्तान को लगाया हुआ है? वो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ वो सुना हुआ आपने? वो बच्चों के बच्चे जो खेला करते थे, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ में भी देखिए रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है और इस महीने में हलीम की न्याज बहुत होती है। ये जितने भी है ना ये सब हलीम बनाने की रेसिपी लेकर घूम रहे हैं, कोई आईनी तरमीम नहीं है। मैं आज भी उसी बात पर डटा हूं, अगर होगी भी तो कोई छोटी मोटी चीज होगी, लेकिन आपके भरपूर इसरार पे मैं मान लेता हूं कि आईनी तरमीम है। ठीक है, आपसे मुराद मीडिया या जो भी लोग बात नहीं, गवर्नमेंट का दावा है, हमने हमारा दावा नहीं है, गवर्नमेंट खुद दावा कर रही। जी जी, आईनी तरमीम है। अब इस आईनी तरमीम को बुनियाद बना के बात करते हैं। इस आईनी तरमीम को पास होना है या नहीं होना? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त स्ट्रेंजर इन दी हाउस है। क्यों? क्योंकि अगर मौलाना साहब चाहेंगे तो तरमीम पास हो जाएगी, मौलाना साहब और हुकूमत एक पेज पे आ जाएंगे तो तरमीम पास हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें कोई किरदार नहीं है कि तरमीम पास होती है, नाकाम होती है, नहीं होती है। इसलिए एक तो यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे इसमें स्ट्रेंजर इन दी हाउस है। और आज मैं फिर उस बात पे कायम हूं कि इस सारे सिनेरियो में पिछले चंद दिनों में जो कुछ भी हुआ, मौलाना फजलुर रहमान का सियासी कद बहुत ऊपर चला गया है बतौर अपोजिशन लीडर पाकिस्तान। और आज हर तरफ बड़े बड़े पाकिस्तान के बड़े बड़े जय्यत लोग ये बात कर रहे हैं कि आज हर तरफ मौलाना फजलुर रहमान ही की बात हो रही है। और पिछले कई दिनों से इमरान खान जो मुसलसल खबरों का हिस्सा थे उनका कहीं तस्करा नहीं हो रहा है। तो मैं फिर कहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलर लीडर मौलाना फजलुर रहमान है अपोजिशन का। जी चलें, ये आपकी एक डिफरेंट मंतक है, लेकिन आपको पता होगा कि 6-8 लोग उनके भी वो आगे पीछे हुए थे, वो अब ऐसा ऐसा वो मंजरे आप पे आना शुरू हो गए। हम वापस उसी पे आते हैं नाजरीन। ज़ाहिर है नकवी साहब की अपनी राय है सारे इशू के ऊपर। अच्छा, तो मैं तो तहरीक इंसाफ की बात, देखिए तहरीक इंसाफ को तो छोड़ देना, तहरीक इंसाफ को साइड पे रख दें। तहरीक इंसाफ इस देखें नकवी साहब, तहरीक इंसाफ ये कह रही है तहरीक इंसाफ का कुछ लेना देना नहीं, उनके पास नंबर गेम नहीं है। आपकी आवाज कट रही है। अगर मैं थोड़ा सा सवाल पूरा कर लूं। जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ तो इसको अपोज कर रही है, ठीक है, वो कहते हैं हम इसको नहीं मानते।
اب پرابلم یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ نمبر گیم اگر کم یا زیادہ ہونی ہے تو اس پہ مولانا صاحب کا ظاہر ہے ان کی نمبر جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کے لیے، اس وجہ سے جو ہے مولانا صاحب جو ہے ساری محفل کے دولہا بنے ہوئے ہیں۔ لیکن واپس جاتے ہیں ناظرین جو اوریجنل سٹوری کی طرف، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے ان سے رات کو 2-3 ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر وہ اپیئر ہوئے، کیونکہ اتنا زیادہ اس کے اوپر یہ اسٹوری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اور نقوی صاحب کی ٹھیک بات ہے کیونکہ مولانا صاحب نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، مولانا صاحب کے بیانات کو کوٹ کیا جا رہا ہے، تو رات کو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی، 8 اپیئرز کے انہوں نے بھی پریشر فیل کیا، انہوں نے کہا جی میں بھی جائیے کے اوپر بات کروں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جی ہم کس طرح کی پروپوزل لانا چاہ رہے تھے، ججز کی عمر کے حوالے سے ہم پارٹی کا کیا بیان رہا ہے، ماضی کے اندر کیا کرتے رہے ہیں، اور موجودہ یہ جو نئی ترمیم آ رہی تھی اس کے اندر کیا تھا، انہوں نے اپنا جو ہے پارٹی کا جو سٹینس ہے وہ سامنے رکھا۔ جو حکومت کی انیشل پروپوزل تھا وہ یہ کہ وہ ایج کے لیے ریفارمز لے کر آئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کاؤنٹر پروپوزل تھا کہ نہیں ایسے نہ کرے، ایج بڑھانے کے بجائے آپ جو ججز کا ایج ہے وہ کم بھی کرے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے حکومت کی تجویز یہ تھا کہ چیف جسٹس کا ٹرم ہو 3 ایئرز کا اور ایج میکسیمم ہو 67 کا، اور اسی طریقے سے کوئی ایج کا سجیسشن تھا جسٹسز کے لیے اسی کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ۔ اگر ہم کوئی ایج رکھتے چاہے وہ 65 کا ہو یا 67 کا ہو، میرا پارٹی کا یہ موقف ہے کہ وہ انڈیویجول اسپیسیفک لگتا، وہ ایسے لگتا ہم کسی کو آؤٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کسی کو ان رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرا جو اپنا جو ڈرافٹ میرے پارٹی نے بتایا اس میں ہم نے کوئی ایج کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ناظرین بات ہو رہی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کل بھی ہم نے آپ کو 1-2 جو ہے شارٹ سنائے تھے کہ اگر 65 سے ایج 68 تک جاتی ہے تو اس میں ایک شخصیت جو ایڈجسٹ ہو جائے گی کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ایک تاثر ہے۔ لیکن جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ماضی سے یہی ایک پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ یہ جو ایج ہے کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اب بات ہو رہی ہے عطا طارق صاحب نے ایک دفعہ پھر دعویٰ کیا کہ جی ہم نے یہ جو مسودہ تھا ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، اب اس کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ سنیے گا۔ تو یہ مسودہ تمام لوگوں کے پاس، سیاسی جماعتوں کے پاس موجود تھا، جس میں JUIF کے پاس یہ موجود تھا، پیپلز پارٹی کے پاس موجود تھا، اسی لیے اس پہ شک بائی شک بات ہوئی ہے۔ کامران مرتضی صاحب کے پاس موجود تھا۔ اب یہ ان کا دعویٰ ہے، لیکن جو کامران مرتضی صاحب کہتے ہیں کہ جب ہمارے وہ بعد میں آیا، لیکن یہ وہ اب دعویٰ کر رہی ہے حکومت کہ یہ بھی مسودہ نہیں ہے، جس طرح ورکنگ پیپرز کی بات رانا صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے کی۔